जो कुछ हो रहा है वो बरेली ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए जिस प्रकार का मैसेज जा रहा है बहुत अच्छा नहीं है। जितना आतंकवादी पकड़े गए हैं भारतवर्ष का इतिहास गवाह है। 100% नहीं तो अधिकांशतः 99% भी कहा जा सकता है तो वो एक वर्ग के क्यों होते हैं, क्यों मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। वो नमाज अदा कर रहे हैं तो वो जमीन कहाँ की है? अगर वो पाक जमीन नहीं है, अगर वो आपकी खरीदी हुई जमीन नहीं है तो क्या उसके ऊपर जो है नमाज कबूल होती है कभी? शुक्रवार का दिन वो अपने छिपाने के लिए इसीलिए करते हैं। उन्हें पता है कि शुक्रवार के लिए नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 9 फरवरी यानी जुमा की नमाज के बाद जेर भरो आंदोलन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों की संख्या पहुंची थी और उस भीड़ ने बरेली के श्यामगंज बाजार में आकर जबरन तोड़फोड़ की, दुकानें लूटने की कोशिश की। इस तरह का आरोप है हिंदू समुदाय के लोगों के लिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के कोषाध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से जो बवाल हुआ उसको लेकर अब आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें रिएक्शन का प्रश्न नहीं है। जिस दिन बवाल हुआ मैं दिल्ली में था, अपने करड़े पर ही था, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बरेली ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए जिस प्रकार का मैसेज जा रहा है बहुत अच्छा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि चुनाव काल जब होते हैं तो इस प्रकार के बरसाती मेंढक क्यों उठकर जो है वो अपना आचरण समाज को लड़ाने का करना शुरू कर देते हैं। मौलाना तौकीर एक उस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिसको नाबीरे हिंदुस्तान कहा जाता था, जिन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान को कभी आपस में बांटने की बात नहीं की। बड़ी स्पष्ट है कि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदू है, लेकिन हिंदू कभी एग्रेसिव नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता है, हिंदू आतंकवादी का भी मैंने एक शब्द पढ़ा। तो हिंदू कहां आतंकवादी हुआ? जितना आतंकवादी पकड़े गए हैं भारतवर्ष का इतिहास गवाह है। 100% नहीं तो अधिकांशतः 99% भी कहा जा सकता है तो वो एक वर्ग के क्यों होते हैं, क्यों मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सामने हैं और उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमानों को आपस में भड़काना, शायद इसलिए ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बिना किसी कास्ट और क्रीड के सबका विकास, सबको साथ लेकर काम करने का जो नारा दिया, उसका परिणाम जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आज जो है, जो भारत में जो कुछ हो रहा है, अब वो ज्ञानवापी की बात करते हैं। अरे कहां पर ये लिखा हुआ है? कोई एक शब्द तो दिखाने को तैयार हो जाए। इन प्रकार के लोग जो बोलते हैं कि कौन सी जमीन पर अगर उपासना पद्धति से आप अपनी जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं तो वो जमीन कहाँ की है? अगर वो पाक जमीन नहीं है, अगर वो आपकी खरीदी हुई जमीन नहीं है तो क्या उसके ऊपर जो है नमाज कबूल होती है कभी? ज्ञानवापी पर वहां पर त्रिशूल गड़ा हुआ है, वहां नंदी बाबा हैं, भगवान शंकर हैं, अनेक अनेक ऐसे चिन्ह हैं। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू कार्यकर्ता के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी जो संस्था है, उसने ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए इसको बनाया है। लेकिन इसी के ऊपर बरगलाना, लोगों को गलत आचरण देकर, अरे आप इतना बड़ा प्रभाव रखते हो, आपके बहुत सारे अनुयायी हो सकते हैं, तो उनको अच्छे रास्ते पर चलने की इजाजत दो। उनको बताओ कि भारत जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। भारत का विकास अगर हो रहा है तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास होगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बच्चों को पढ़ने की अच्छी तालीम दी जा रही है। वो आज आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस और अनेक अनेक इंजीनियर्स बनकर जो है वो सामने आ रहे हैं। आपका कार्य है कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर आज मुसलमानों ने हिंदुओं को कितना दबाया है, हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, जबरन शादी करते हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है तो कभी उनके बारे में बोला जाता। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तानियों के लिए भी जो है वो खदेड़ कर बाहर कर दिया गया।
वो भी तो मुसलमान थे। इस प्रकार के कृत्य करना बहुत अच्छा नहीं है। मैं जिस तरह समझता से हूँ यह पथराव हुआ, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई, 72 घंटे से ज़्यादा बीत चुका, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या माना जाएगा प्रशासन जो है वो तौकीर रज़ा के दबाव में है, क्योंकि 144 धारा लागू थी शहर में, उसके बावजूद भी तमाम इतनी भीड़ जुड़ी? नहीं, देखिए, शुक्रवार का दिन वो अपने छिपाने के लिए इसीलिए करते हैं। उन्हें पता है कि शुक्रवार के लिए नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और चूंकि वो जिस खानदान के हैं, उनके नाम से लोग आज भी जो हैं वो पूछते हैं। इसीलिए तो शुक्रवार का दिन वो चुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात करें, नेक काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत के जो मूल धारा है, जो इस समय विकास की धारा बह रही है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी हो, हर जगह जो है भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी जाकर जो है मंदिर का निर्माण करवाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग वहाँ स्वीकार कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग जो ओछी मानसिकता रखते हैं, मैं तो कहूँगा उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं नाम एक लेना चाहता हूँ, डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। अब ये जो है, अगर राम मंदिर रामलला का जो है दर्शन करने वहाँ चले गए उस दिन के कार्यक्रम में, तो लोगों ने इनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए। क्या मतलब होता है? उनसे ज़्यादा इल्म का जानकार, उनसे ज़्यादा शिक्षाविद, उनसे ज़्यादा जो है वो कुछ कम ही लोग इस धरती पर होंगे जिन्होंने जो है उसको बहुत साफ-साफ उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन कट्टरता होनी चाहिए। कट्टरता जो है वो समाज के लिए इस प्रकार की, जिस प्रकार की लोग दिखाना चाहते हैं, वो बहुत ठीक नहीं मानता हूँ मैं। मैं प्रोफ़ेसर इमरान हबीब साहब का भी नाम लूँगा, जिन्होंने बहुत साफ-साफ जो है वो कहा है कि हिंदुओं का है, हिंदुओं को सौंपना चाहिए। और बाकी जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि एफआईआर कैसी है, क्या है, क्योंकि मैं था नहीं, ना मैंने देखा है, ना ये मेरा विषय है। मैं तो सिर्फ समाज में एकता और उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बीच में अगर कोई आता है, अगर कोई मेरे को इस प्रकार या मेरी भावनाओं को या मेरे थॉट को इस प्रकार से चैलेंज करता है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसको रोकना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज में भाईचारा कायम करना चाहिए। पर्याप्त है। धन्यवाद। तो तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि हमारे ही समर्थकों को हिंदू समुदाय के लोगों ने पथराव किया था। अब ये वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या कह रहा है। किसी के कहे हुए वाक्य को मैं ना हाँ करता हूँ, ना करता हूँ। सर, जिस तरह से जैसे ज्ञान-वापी की आपने बात की थी, ओवैसी जो हैं वो लगातार उन सदन में भी ज्ञान-वापी ज़िंदाबाद के भी नारे लगाए थे। नहीं, वो हर एक का प्रजातंत्र में अधिकार है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। लेकिन उसकी भी कहीं न कहीं अब लाइन बनानी पड़ेगी, बनाना चाहिए। जो मर्जी आया कह दिया, सामने दिखाई दे रहा है, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि भई कहाँ पर क्या है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई हम तो 3 तक आ गए, 5 गाँव की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो 3 की बात कर रहे हैं, इनको आगे बैठकर जो है इसका निर्णय करना चाहिए। क्यों नहीं करते? लेकिन अपनी-अपनी दुकानें चलानी हैं, दुकानें चलाने के लिए कुछ रोटियाँ सेकनी हैं, कुछ ऐसे लोगों को भ्रमित करना है जो समाज के अंदर जो है वो तुरंत भीड़ के रूप में कुछ उत्पादी लोग आगे आ जाते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं, ऐसा कराना चाहते हैं। सर, एक लास्ट सवाल, जैसे तौकीर जी ने उस दिन क्या लगातार प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए मतलब अपशब्द कहे थे, उसके बावजूद भी जो तमाम उनकी वीडियो निकल के आई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये तो प्रशासन क्या कर रहा है मेरे को जानकारी नहीं है। ये प्रशासन का और शासन का काम है। का ये थे भाजपा के कोषाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये हुआ है उसको लेकर उस दिन वो शहर से बाहर थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बरेली प्रशासन जो है वो किस तरह की कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।